नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। कॉमनवेल्थ गेम्स आज शाम 4:30 बजे स्क्वैश के विमेन्स डबल्स राउंड ऑफ 32 में इंडिया और श्रीलंका की टीमें भिड़ेंगी। शाम 5 बजे से स्क्वैश के मेन्स डबल्स राउंड ऑफ 32 में भारत और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की भिड़ंत होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के 7वें दिन समूचे भारत को खिलाड़ियों से पदकों की आस है। बॉक्सिंग के ओवर 51 केजी क्वालिफायर्स में अमित पंघाल और लेनिन मुलिंगन का मैच होगा। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक जीते कुल 18 मेडल, 5 गोल्ड शामिल। सबसे ज्यादा मेडल भारत को वेट लिफ्टिंग में मिले। जूडो में तुलिका मान ने सिल्वर मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को जूडो में तीसरा पदक मिल गया है। जूडो में तुलिका मान ने सिल्वर मेडल जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रमंडल खेल में जूडो में रजत पदक जीतने के लिए तुलिका मान को बधाई दी। साथ ही लिखा, अपने कम उम्र में सफल होने के लिए उन्होंने साहस और जुनून दिखाया। राष्ट्रपति ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतने के लिए गुरदीप सिंह को बधाई दी और लिखा, आने वाले समय में आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। तेजस्वी शंकर ने एथलेटिक्स में खोला भारत का खाता। हाई जंप में जीता ब्रॉन्ज। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर तेजस्वी को एन मौके पर टीम में शामिल किया गया था। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी जहां इस अभियान के जोर शोर से प्रचार में जुट गई है, तो कांग्रेस ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र और बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने ट्विटर कर लिखा, हर घर तिरंगा अभियान चलाने वालों को देशद्रोही संगठन का बताया गया। राहुल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं कराया। एमपी में बीजेपी घर घर तिरंगा अभियान में पार्टी के मंत्री खुद की ब्रांडिंग करने में नजर आ रहे हैं। सिंधिया खेमे के मंत्रियों ने तिरंगा के साथ डीपी में खुद की फोटो लगाई। जानकारी के मुताबिक अशोक चक्र युक्त तिरंगे के ऊपर कोई और तस्वीर नहीं लगा सकते हैं। ग्वालियर में सभापति को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन जारी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद विवेक नारायण शेजलकर और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर समेत कई पार्षद शामिल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर भी पार्षदों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं सभापति का नाम लगभग तय, सिर्फ नाम की घोषणा होनी बाकी। 5 अगस्त को सभापति का चुनाव होना है। देश में मंकीपॉक्स के केसों से चिंता और बढ़ गई है। केरल के बाद अब दिल्ली में मंकीपॉक्स के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में बुधवार को मंकीपॉक्स का एक और मामला सामने आया है। इस बार 31 साल की एक नाइजीरियन युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। दिल्ली में मंकीपॉक्स का ये चौथा मामला। देश में अब तक कुल 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें केरल में 5 केस सामने आए। भोपाल में सीएम शिवराज की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न निवेश प्रस्तावों के संबंध में चर्चा। सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में विश्वास सारंग, ओम प्रकाश सकलेचा सहित कई नेता मौजूद। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में बैठक संपन्न। छत्तीसगढ़ में पशुपालक, ग्रामीणों, महिला समूहों और गौठान समितियों को मिलेगी सौगात। सीएम भूपेश बघेल वर्चुअल कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस मौके पर सीएम गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को करेंगे भुगतान। 5 करोड़ 60 लाख रुपए का किया जाएगा भुगतान। पिछले थाना देहात और कोतवाली चौराहे पर चक्काजाम का मामला। कोतवाली पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि मृतका नंदिनी तोमर केस के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और सड़क पर चक्काजाम कर दिया। वहीं लोगों को परेशानियों को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर से हटा बैन। 3 साल से लगा था बैन। जिले में 16 अगस्त से तो प्रदेश में 15 सितंबर से होंगे तबादले। अधिकतम 10% कर्मचारियों को होगा ट्रांसफर।
जबलपुर में नगर निगम में असिस्टेंट इंजीनियर आदित्य शुक्ला के मकान पर ईओडब्ल्यू का छापा, करोड़ों की संपत्ति जब्त, करोड़पति निकला निगम का इंजीनियर। आय से अधिक संपत्ति मामले में की कार्रवाई, 1 करोड़ और 70 लाख की कीमत के मकानों के पेपर मिले। असिस्टेंट इंजीनियर आदित्य शुक्ला के पास से 50 लाख रुपए कीमत की 3 लग्जरी कारें और 2 मोटरसाइकिल मिली। असिस्टेंट इंजीनियर से छापेमार में 6,40,000 रुपए की नकदी बरामद, आय से 200 गुना से ज्यादा की कमाई का खुलासा। भोपाल मेडिकल डिपार्टमेंट में क्लर्क हीरो केसवानी के घर पर भी छापेमारी, 35 लाख रुपए कैश बरामद। क्लर्क हीरो केसवानी ने 8 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। आलीशान बंगले के 5 कमरों में तलाशी, 3 मंजिला मकान के बेसमेंट में बना था कमरा। कार्रवाई से घबराकर क्लर्क ने खाया जहर, क्लर्क को अस्पताल में भर्ती कराया, हालत स्थिर। ग्वालियर में लोकायुक्त और पुलिस की टीम की बड़ी कार्रवाई, सहकारिता निरीक्षक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त ने पीड़ित की शिकायत पर की कार्रवाई, सहकारिता निरीक्षक पर झूठा आरोप लगाकर सेवाएं समाप्त करने का आरोप, दोबारा नौकरी के लिए मांगी थी रिश्वत। मंदसौर में कुछ युवाओं ने जान की परवाह नहीं की और छोटा बड़ा महादेव स्थित पहाड़ के ऊपर खतरनाक चट्टानों पर सेल्फी लेते दिखे। ऐसे में युवाओं की लापरवाही जान पर आ सकती है। बलौदा बाजार में गर्म पौष्टिक आहार देने की योजना को लेकर जन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर मौजूद रहे। मौके पर आंगनवाड़ी में बने भोजन को एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों के साथ कलेक्टर ने खाना खाया और योजनाओं की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रदेश में सूखा की स्थिति निर्मित होने की संभावना पर तत्काल कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर रेत के काले कारोबार को लेकर एक बार फिर माफियाओं के बुलंद हौसले। पेंड्रो में रेत माफियाओं ने रेत से भरी ट्रैक्टर पकड़ने पर वन कर्मचारियों पर हमला किया। रेत से भरी ट्रैक्टर लेकर फरार हुए आरोपी, हमले में बाल बाल बचे कर्मचारी, 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। देश में मानव तस्करी एक अहम समस्या, मानव तस्करी करने का सबसे आसान साधन ट्रेन है, लिहाजा रेलवे ने इसे रोकने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत की। इस अभियान के तहत जुलाई 2022 में बिलासपुर डिवीजन, नागपुर डिवीजन और दुर्ग से 183 लोगों को मानव तस्करी से बचाया गया। ऐसे में 151 लड़कों, 32 लड़कियों और 3 महिलाओं को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया था। वहीं 47 तस्करों को भी पकड़ा गया। नंदर के कोतवाली थाना में पदस्थ एक हवलदार की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पुलिस विभाग में शोक फैला है। हवलदार भोज साहू कोतवाली थाना में पदस्थ ड्यूटी करने अपने बाइक से थाना आ रहे थे। पूरे में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। जिले में लगातार झमाझम बारिश, जिसमें मौसम सुहाना हुआ। गुना जिले के बमोरी क्षेत्र के उमरदा गांव में उल्टी दस्त से लगभग 30 लोग बीमार, एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर मौजूद संक्रमितों को फतेहगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, इलाज जारी। कांकेर के पंखाजूर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा राशि बांटने में 10,52,000 से अधिक की गड़बड़ी का मामला सामने आया। इस दौरान कांकेर कलेक्टर ने तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस किया जारी। वहीं संतोषजनक जवाब नहीं देने पर 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महिला में मंकीपॉक्स लक्षण मामले में खुलासा, महिला में मंकीपॉक्स के कोई लक्षण नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत के साथ। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांकी सखी वाराणसी के ज्ञानवापी शिवलिंग में करेंगे जलाभिषेक। जबलपुर में नर्मदा के ग्वारी घाट से भरा जल।
मांगू सखी मां नर्मदा का जल लेकर जाएंगी ज्ञानव्यापी। 8 अगस्त को ज्ञानव्यापी शिवलिंग का करेंगी जलाभिषेक। भोपाल में अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ा शिवलिंग। आरोपी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गुस्साए भीड़ ने किया चक्काजाम। धर्मकाटा इलाके के शिव मंदिर का मामला। इंदौर में सेक्स रैकेट का खुलासा। 11 गिरफ्तार। ओयो होटल चंदन प्लाजा से हुई गिरफ्तारी। जबलपुर में गारमेंट एक्सपो में जमकर हुई मारपीट। गोलपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और लोही गिरोह। चूल्हा लगाने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट में हुई लोग घायल। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा। दिल अजीज चुलबुल अदाकार किशोर कुमार का जन्मदिन आज। उन्हें हिंदी सिनेमा में तमाम तरह के किरदारों की बखूबी निभाने के लिए जाना जाता है। किशोर कुमार ने न सिर्फ पारवश गाना बल्कि अभिनय, फिल्म निर्माण, निर्देशन और संगीत निर्देशन से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनके गायन की शैली और कॉमेडी को लोग आज भी याद करते हैं। बता दें कि किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 अगस्त 1929 को मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में हुआ। भाई बहनों में सबसे छोटे नटखट किशोर कुमार का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर था। किशोर कुमार महान अभिनेता और गायक केएल सहगल के गानों से प्रभावित थे। वे 18 साल की उम्र में मुंबई पहुंचे। अपने करियर में किशोर दा ने 16,000 फिल्मी गाने गाए। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती। भस्म आरती के पहले बाबा के जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की पूजा की। नेशनल हेराल्ड केस में मंगलवार को ईडी ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद दिल्ली में हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया गया। दफ्तर सील होते ही दिल्ली में हलचल बढ़ गई। कांग्रेस मुख्यालय, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बुधवार को ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर डराने का आरोप लगाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को आजमगढ़ जिले को 143 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 31 परियोजना को लोकार्पण और 19 का शिलान्यास शामिल। लोकसभा उपचुनाव में मिली पार्टी को जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ से पहला दौरा। उनके आगमन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश के कुछ राज्यों में मानसून मेहरबान। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी। वहीं कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक देश में अब तक औसत से 8% ज्यादा बारिश हुई। हालांकि बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में वर्षा की कमी देखी गई। वहीं यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड के अलावा असम के कुछ हिस्सों, नागालैंड और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उधर मौसम विभाग ने तमिलनाडु के घाट क्षेत्रों और तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 4 से 5 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट। तेलंगाना में अगले 1-2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। ओडिशा में भी तेज वर्षा हो सकती है। वहीं अभी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया।
मौसम विभाग ने यूपी के 32 जिलों में वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि जुलाई में देश भर में अच्छी बारिश हुई। गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात थी। जुलाई अंत तक देश में 8% अधिक वर्षा दर्ज की गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,893 नए मामले आए सामने। देश में अभी तक 1,34,878 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। वहीं 24 घंटे में 2,000 के अधिक नए केस सामने आए। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 978 नए मामले आए सामने और 717 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 361 नए मामले आए सामने, जबकि 237 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81 नए मामले आए सामने, जबकि 29 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कैथल में नहीं रुक रहे साइबर ठगी के मामले। 7 महीने में 401 लोगों से 1.5 करोड़ की ठगी की गई। मोबाइल पर बिजली बिल अपडेट करने का भेजता है मैसेज। लॉटरी और नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी। अंत के आदर्श नगर में 4 से 5 बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग। इस दौरान घर में 2 महिलाओं को गोली लगने से मौत। कैथल के 2 अलग अलग स्थानों की महिलाओं ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। पुलिस ने दोनों मामलों में 8 लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज। के नानकपुरी कॉलोनी निवासी का महिला की जहरीले पदार्थ निकलने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिला को उसके ससुराल पक्ष ने जहर दिया है। पुलिस ने शिकायत पर पति सास ससुर पर दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। कनाल के गांव रईपुरा के पास शटरिंग के सामान से लोड एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क के साथ लगते गहरे गड्ढे में जा गिरी। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय मंत्री और युवा सांसदों सहित कई सांसदों ने बुधवार को लाल किले से शुरू हुई तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लिया। यात्रा को साल लाल किला पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल के साथ लाल किले के सांसदों के लिए तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत की आजादी के 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से 15 अगस्त तक सभी स्मारक प्रस्ताव मंथन और संग्रहालय आदि को दर्शकों के लिए फ्री करने का ऐलान किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया। उन्होंने बीजेपी से टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो समेत 9 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी है। के अलावा स्नेहाश्री चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उदयन गुहा, प्रदीप मजूमदार, तमिलनाडु हुसैन और ताजमुल हुसैन और सत्यजीत को राज्यपाल ने ज्ञापन दिया। बेलूसी के पहुंचते ही चीन आग बबूला हो गया और ताइवान पर कई प्रतिबंध लगाए। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने 21 नए सैन्य विमानों से ताइवान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में उड़ान भरकर ट्रायल किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत का शुक्रिया अदा किया। विक्रमसिंघे ने श्रीलंकाई संसद में कहा कि भारत से जो मदद मिली वो बेमिसाल। भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी।
बॉलीवुड सीनियर एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें चीनी में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस दौरान मिथिलेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और देर रात लखनऊ ने उन्हें अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक मिथिलेश दिल की बीमारी से पीड़ित थे।